मॉर्निंग, मैं हूं मिस्टर एनी क्वेश्चन जीरो हमारा से। आज हम सीखने वाले हैं आपका स्टैंडर्ड 12 का स्टैटिस्टिक्स में से चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है लाइनर कोरिलेशन। इसके अंदर हमने एक्सरसाइज 2.2 में कुछ क्वेश्चन किए थे, दो वीडियो में देख चुके हैं हम लोग। आज हम देखने वाले थर्ड वीडियो में आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके सेक्शन सी में पूछे जाते हैं जहाँ तक। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। हम जैसे डेटा हमें प्रोवाइड कर दिया गया, हमें एक नाम आता है कि हाँ फाइंड करना है, कोरिलेशन ही करना है, यानी आर की फाइंड करनी। अब जैसे यहाँ आपको फॉर्मूला दिया हुआ है एन का वैल्यू आपको दिया 10, ओवर एक्स पर दिया 30, एच डी एक्स मतलब एच डी आपको शायद एक्स्ट्रा एक्स का 5 दिया हुआ है, और वेरिएंस दिया वाई का। क्या दिया है? वेरिएंस। जो वेरिएंस चाहिए होता नहीं है, तो वाई की बात करने चाहे तो कैसा निकलेगा? तो 144 को हम लोग क्या करेंगे, रूट कर देंगे, तो हमें वाई मिल जाएगा। कितना आया? 12 आएगा, तो 12 का रूट होता है। ठीक है, चल अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा कौन सा? ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हमें एन 10 दिया, ओवर एक्स वाई 30 दिया हुआ है, एस स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स का 5 दिया है, और स्टैंडर्ड डिवीजन वाई का 12 दिया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला की बात करने चाहे हम लोग, तो इसका फॉर्मूला क्या है? जैसे कि आपको यहाँ पे जो एन दिया हुआ है वो किसी काम का नहीं है, नॉर्मली खाली ऐसा बिना बात कर दिया। ठीक है, आपको जरूरत नहीं, खाली आपको डराने के दिया गया, यहाँ पे एन को यूज करना नहीं। चलिए, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं। हमारा क्या बनेगा इसका? ओ वाई एक्स वाई हिंदी में बोलते जाओ तो सविचरण। ठीक है, तो वाई का क्या बोलते हैं हम लोग? सविचरण। फॉर्मूला बनेगा हमारा एस एक्स इंटू में एस वाई। डन। तो ध्यान से देखो, को एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 30। एस एक्स और एस वाई कितने दिए? एस एक्स की हमारे पास 5 है, एस वाई के हमारे पास 12 है। तो कर दो 30, 12 पंचे 60, भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। टेंशन मत लो। आगे देखने जाओ तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2 आएगा, इसका आधा कर दो तो सीधा 0.5। ये आपकी बन गई इसकी आर की वैल्यू। डन। चलिए, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13। सेम ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में आते हैं सेकंड सीरीज ज्यादातर मात्रा में, तो हम लोग सवाल को छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है हार्ड छोड़ देना देखने में। ठीक है, इसके लिए चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या बोल रहा है। The following information about regarding the height x and y or weight y from the sample of 10 student of school. Okay, यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है, x बार लिखा है तो 160, y बार दिया है 55, सिग्मा x y दिया है 90,000, s x दिया आपको 25, s y दिया है 10। डन। अब इसको हम सॉल्व करो। ध्यान से देखिए, तो हमें यहाँ पे आकर हम लगाएंगे कौन सा। यहाँ पे जब भी आपको दो तरह के भी आएंगे, जैसे आप 13 कर लो, 14 जब हम करेंगे तो आपको बता देंगे कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है। ठीक, तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर बात करने चाहिए यहाँ पे जो एन आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका एन यहाँ पे दिया हुआ है, छुपा के दिया हुआ है। ठीक है, और एन का हमें यूज करना ही करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, चलो फॉर्मूला क्या बनेगा? आई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन में एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। क्या बनेगा? एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। डन। चलिए डिटेल लिखते हैं हम लोग। सिग्मा एक्स वाई कितना दिया हमने? 19,000 माइनस एन, एन कितना है हमारे पास? 10, एक्स बार वाई बार 160, 55 अपॉन में 10 इंटू एस एक्स कितना है हमारे पास? 25 इंटू में एस वाई 10। ठीक है, तो 19,000 इंटू कर दो, तो उसका इंटू करोगे तो 1600 मिनट। कैसे करोगे तो चलो 28,000 आया, नीचे बराबर। चलो 25 इंटू 2,250, 25 हो गए। 90 में से 28 जाएगा तो 2,000, नीचे हमारे पास क्या था? 2500। ठीक है, कैसे कर देंगे अपने? क्या करेंगे? 20 को 25 से भाग करोगे, फिर 2,000 को 25 से भाग करोगे तो आपको ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। उसका आंसर हमारा आएगा 0.8, जो इसका फाइनल आंसर होता है। डन। आशा है आपको समझ आ रहा है, बड़े इजी सवाल है। हमें मेन नहीं आता कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। ठीक है, तो गलती नहीं करनी। यहाँ पे क्या था, हमें डेटा कैसा दिया था? एक्स वगैरह दिया था, प्लस हमको एस एक्स और एस वाई भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डेटा और डिफरेंस आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, बताऊंगा जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तब क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, तो देख लीजिए क्वेश्चन 12-13 कैसा इजी फॉर्मेट से था, आपको स्क्रीनशॉट पढ़ना तो पड़ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 14 को दोनों सम लिख दिए हैं, यहाँ पे 15 लिख दिए। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए हाँ बात करनी चाहिए। क्वेश्चन 14 में डेटा कैसा दिया हुआ है? x माइनस x का स्क्वायर दिया हुआ है, y माइनस y वाला स्क्वायर दिया हुआ है, और सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार दिया है।
अपने को फॉर्मूला देख के मालूम पड़ना चाहिए कौन सा लगने वाला, देखते हैं। चलो निकालते हैं इसका। तो r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन में पहले रूट में क्या लिखा था आपको पता होना चाहिए, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, दूसरे में सेम y माइनस वाई बार का स्क्वायर, सिग्मा y माइनस का स्क्वायर। डन। अब डेटा का लिख दो, इसका इंटू करके कितना दिखाया यहाँ पे 45, पहला रूट दूसरा रूट 72 और 32। चलिए क्या करेंगे 45 और नीचे नंबर इंटू कर देंगे आंसर। चलो 72 और 32 इंटू करेंगे 2304 आया। क्या आया? अब इसका अगर रूट निकालेंगे तो मुझे तो पता है इसका रूट क्या होता है 48। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे डिवाइड, तो हमारा आंसर आना चाहिए 0.937 आ रहा है, 937, लेकिन 7 आता थर्ड नंबर हमारा है तो आगे वाले में ऐड हो जाएगा। तो आंसर कम किया इसका हमारे लिए 0.94, ये उसका हो गया फाइनल आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन 14 पे देखिए सेकंड सम उसका। यहाँ पे डेटा में क्या दिया n बराबर 6 सिग्मा x 16 सिग्मा y 51 सिग्मा x y 154 सिग्मा x स्क्वायर 52 और सिग्मा y का स्क्वायर कितना दिया हमें 471। अभी देखते जैसे मैंने अभी बताया आपने 13 नंबर का सम किया था, उसका जो फॉर्मूला था कैसे निकला, यहाँ पे क्या हमें डेटा में क्या दिया हुआ है, दोनों के स्क्वायर दिए गए। याद कीजिए हमारा सवाल का सब कुछ इसी प्रकार था वो। वैसे हमें दो फॉर्मूले होते हैं पता है ना कि भाई n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स वाई अपॉन में रूट के अंदर n सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो वो यहाँ लगेगा। उसमें क्या था आपने वैसा डेटा दिया नहीं था, इसके लिए हमने फॉर्मूला चेंज किया था उसका। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं r इज इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन में n सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, n सिग्मा y का स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर। चलिए लिखते हैं n कितना है हमारे पास 6, सिग्मा एक्स वाई कितना दिया है हमें 154 माइनस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई 16 इंटू में 51 अपॉन उसका पहले का। ठीक है, n हमारा दिया है 6, सिग्मा एक्स का स्क्वायर एरा कितना है हमारे पास 52 माइनस क्या करना है हमने सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर। आशा है आपको समझ आ रहा है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। n कितना है हमारे पास 6 इंटू में सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर एरा 471 माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर, तो y हमारा क्या है 51। ठीक है, चलिए अब करते हैं कैलसी में इंटू करते हैं। ठीक है, 6 इंटू 154 करेंगे, फिर 6 इंटू 51 करेंगे, बाद में सब कैलकुलेशन लिखनी। ठीक है अपने को, चलिए कर लेते हैं। चलिए पहले इंटू करेंगे इसको हम, तो हमारा है 924, इधर इंटू करते हैं 816, क्या है 816। चलिए इनका इंटू करते हैं, इसका उसका मुझे पता है लिख देता हूँ। चलिए पहले का इंटू के हमने 52 में चेक करते हैं तो हमारा आ रहा है 312। दूसरे करते चलो 6 गुणा 4 कितने करेंगे तो हमारा आएगा 28। नेक्स्ट अब 51 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 2601। क्या आएगा, चलो इसको लेस करते हैं, इसको लेस करते जो वेरिएशन लिखते हैं। ठीक है, चलो अब कर लेस करेंगे तो आएगा 108। इसकी बात करें तो इसका आ जाएगा 56 इनटू में देखते हैं कितना। इसकी बात करने जाएंगे तो 225। ठीक है, 225। चलो तो 108 इन दोनों का इंटू करके रूट निकाल देते, सीधा रूट निकाल देते। ठीक है, रूट करने के बाद हमारा सीधा आ जाएगा क्या 111.25 डिवाइड कर देंगे तो क्या करेंगे तो डिवाइड कर देंगे, फिर डिवाइड करने के बाद हमारा आ जाएगा 0.96। डन कंप्लीटली, एकदम इजी वे है, कुछ हार्ड नहीं है सब।
एकदम छोटे सवाल जो हमारे एग्जाम में आते हैं डिफिकल्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पकड़ लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखने के बेटा मैं कॉलम में दिया तो समझने के लिए, ठीक है, तो समझते हैं क्या बोला है। फाइंड द वैल्यू आर की वैल्यू फाइंड करना पता चला हमें। चलो फिर हमको दिया दो पर्टिकुलर दिए एक्स और वाई। अब यहाँ पे एवरेज का मीनिंग हमको पता होना चाहिए। एवरेज का मीनिंग क्या होता है, मीन होता है। तो आपको एक्स बार दिया हुआ है 60 और वाई बार दिया आपको 95। अब बात करें क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिवीजन टेकन फ्रॉम द मीन। मतलब हम स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हैं किसी का फॉर्मूला से कुछ इस प्रकार होता है, पता कि इसी के बात करें स्टैंडर्ड डिवीजन मतलब इसके अंदर वाला डेटा में दिया हुआ है, ठीक है, यानी उसका स्क्वायर लिखा है प्लस। तो बात करने जाए तो हमें ये दिया हुआ नॉर्मल किसका है हमारे लिए, x में एक बार का स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर। दूसरा में क्या दिया हुआ जो डेटा है y - y और दूसरा y का दिया है। और नीचे में क्या लिखा है, द सम ऑफ प्रोडक्शन डिवीजन टेकन फ्रॉम द मीन। मतलब उन दोनों का भी मीन मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका भी लिखा है, ठीक है। ये लिखा डेटा अपना -545। लिखते हैं इसका फॉर्मूला, चलिए आगे का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सिग्मा x - x बार y - y बार अपॉन में रूट अंडर में सिग्मा x - x बार का स्क्वायर सिग्मा y - y बार का स्क्वायर। चलो इनटू क्या और कितना दिया है 545 अपॉन में ये कितना दिया रूट में 920 इनटू में 1050 होगी रूट में। अब आपका क्वेश्चन यकीन नहीं कर रहा है कि सर इसमें हमारा जो मीन दिया है किस काम का है। यहाँ मीन हमें गुमराह करने के लिए, ठीक है, उसका यूज हमें करना कुछ नहीं। चलिए कैसे करते हैं इसका, 920 गुणा 1050 करेंगे तो आएगा 96,000। ओके 96 डन। रूट निकालेंगे इसका हम लोग का, हमारा आ जाएगा 982.85। क्या आएगा 982.85। ऊपर क्या है 545 डिवाइड कर दो तो कैलसियम हम लोग उसको तो आया माइनस का 0.55। ये इसका फाइनल आंसर। एग्जाम में 90% चांस होता है सब क्वेश्चन पे ऐसे वाला आने का ज्यादातर है, ओके। और कुछ इस तरीके से, ठीक। यहाँ पे हमारा होता है 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट एकदम प्रॉपर वे पे, ओके। हम सीखेंगे आपको जो एक्सरसाइज नंबर 2.3 है नेक्स्ट लेक्चर से। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो और आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। धन्यवाद।